मिथुन लग्न के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में दूसरे भाव के बारे में विचार करेंगे। दूसरा भाव जहां पर चंद्रमा अपने ही घर में स्थित होंगे कर्क राशि में। देखिए, कर्क राशि का जो चंद्रमा होगा आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। बस चंद्रमा पर यहाँ कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ चंद्रमा राहु केतु या शनि के साथ स्थित नहीं होने चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति है तो ये आपको काफ़ी धनवान बना सकता है, लेकिन आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आते ही रहेंगे। इस प्रकार का चंद्रमा आपको शुरुआती एज में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देगा। आर्थिक रूप से भी काफ़ी बदलाव लगातार होते ही रहेंगे। चंद्रमा की ये स्थिति आपको वाणी के माध्यम से बहुत ही क्रिएटिव बना सकती है। अगर किसी अन्य ग्रह का भी यहाँ सपोर्ट हो तो फिर ये आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, जैसे शुक्र जैसे ग्रह का। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो चंद्रमा तो वैसे अपने घर में है ही, लेकिन अब दूसरे ग्रहों का रोल यहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा अपने घर में होने के साथ साथ दूसरे ग्रहों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए जो भी ग्रह यहाँ प्रभाव डालेगा उसी प्रकार के चंद्रमा के जो रिजल्ट हैं वो होंगे आपके लिए। ऐसे में जो भी ग्रह है वो जिस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है उसी तरीके से आपकी वाणी और आपका बिहेवियर बदल जाएगा, उसी प्रकार की आपकी लाइफ स्टाइल पर प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह भी यहाँ चंद्रमा को एस्पेक्ट करेगा। तो ये भी आपको देख लेना है कि अष्टम भाव में वास्तव में आपके चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा है। चंद्रमा अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो इस भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। लाइफ में धन संपत्ति हासिल हो सकती है, या आपकी मैरिज के बाद आपके जो इन लॉज हैं उनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड रह सकते हैं। चंद्रमा की ये स्थिति आपके लिए शुरुआत में उतनी अच्छी साबित नहीं होती। कभी कभी आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। चंद्रमा यहाँ है तो आप कभी कभी काफ़ी स्पेकुलेटिव हो सकते हैं, धन संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। तो आप कुछ ऐसे डिसीजन भी ले सकते हैं कहीं ना कहीं जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, या आप लॉटरी सट्टा या अन्य कार्यों की तरफ भी कहीं ना कहीं झुक सकते हैं। तो यहाँ पे अगर राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा या शनि का इन्वॉल्वमेंट होगा तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो आपके फैमिली रिलेशंस को लेके और आपकी अर्निंग्स को लेके हो सकते हैं। इस प्रकार का चंद्रमा है तो आपको फैमिली से हमेशा सपोर्ट चाहिए होगा। अगर इस मामले में फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खराब स्थिति साबित हो सकती है कभी कभी। ऐसे में जातक को शुरुआती फेज में अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी सेविंग्स के लिए। चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा लगातार कोई ना कोई बदलाव आपको देते ही रहेंगे, स्पेशली आपकी अर्निंग्स को लेकर। चंद्रमा जो अष्टम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर अष्टम भाव से कोई ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा का मित्र हो, वो ग्रह अगर यहाँ एस्पेक्ट कर रहा हो चंद्रमा पर तो काफ़ी फायदा मिल सकता है आपको। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह आपके सेकंड हाउस में बैठा है या नहीं। देखिए, जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो अपने भावों से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ यहाँ डिपॉजिट करेगा और उन भावों का कारकत्व भी यहाँ डिपॉजिट करेगा। तो जिस भी प्रकार का ग्रह वो होगा उसी प्रकार से आपकी मानसिकता बदल जाएगी, आपके निर्णय लेने की क्षमता बदल जाएगी, साथ साथ में आपका व्यवहार और आपकी वाणी पर भी उस ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा। यहाँ चंद्रमा के साथ जो भी ग्रह है वो अपना जिस प्रकार का प्रभाव आपके यहाँ डालेगा सेकंड हाउस पर, उसी तरीके से आपकी अर्निंग्स प्रभावित होगी, फैमिली रिलेशंस प्रभावित होंगे और आपकी वाणी भी। ऐसे में उस ग्रह का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित होते हैं। इसके साथ साथ आपको ये देखना होगा वास्तव में आपको चंद्रमा की महादशा है या चंद्रमा के साथ बैठे हुए ग्रह की क्या वास्तव में आपको महादशा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो चंद्रमा की महादशा नहीं है, लेकिन जो ग्रह यहाँ चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है दृष्टि संबंध के द्वारा या युति के द्वारा, उस ग्रह की आपको महादशा हो सकती है। तो उस दशा में भी आपको चंद्रमा से जुड़े हुए परिणाम देखने को मिल जाएंगे। चंद्रमा यहाँ आपको आपकी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं इमोशनल बनाते हैं, और इस इमोशनल इश्यूज़ की वजह से ही आप अपना पैसा लूज करते हैं। कभी कभी आपके खर्चे इतने ज़्यादा होंगे कि खर्चों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ हमेशा आप अपनी फैमिली पर और अपनी लाइफ स्टाइल पर ही सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे, खुद के बजाय कहीं ना कहीं। तो यहाँ फैमिली को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप देते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थिति आपके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है जब आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हों। ऐसे जातकों के पास धन संपत्ति तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते या उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जीवन में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं जहाँ पर जातक लोन वगैरह ले लेता है, कोई बहुत बड़े ऐसे कोई समस्या में फंस जाता है जहाँ वो आर्थिक रूप से ज़्यादा स्टेबल ना हो।
ऐसा चंद्रमा अगर चल रहा हो, महादशा वगैरह अगर चल रही हो, तो निश्चित तौर पे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़े बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि यहाँ जो भी प्लैनेट आपके चंद्रमा के साथ बैठा है, वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है, उन भाव से आपको मदद की उम्मीद अवश्य ही करनी चाहिए। उन भाव से जुड़े हुए कार्यों के माध्यम से या उन भाव से जुड़े हुए रिश्तों के माध्यम से यहाँ आपको सहायता जरूर मिल सकती है। तो जो भी प्लैनेट यहाँ बैठे हैं, वो चंद्रमा को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या वास्तव में यहाँ चंद्रमा का कोई मित्र ग्रह बैठा है या नहीं, या कोई भी चंद्रमा का मित्र ग्रह यहाँ चंद्रमा पर एस्पेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है, ये आपको देख लेना चाहिए। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से मेनली आपको अपने टैलेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसा चंद्रमा क्योंकि इमेजिनेशन का कारक होता है, इसलिए अर्निंग्स के मामले में आपको नए नए आइडियाज़ दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करे, अगर वो कोई अपना बिजनेस करे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन व्यक्ति को हमेशा अपनी फैमिली का या अपने जो निकटतम लोग हैं उनका हमेशा साथ चाहिए होगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी अकेले कभी कभी हैंडल नहीं कर पाता उतने अच्छे से। हालांकि लेकिन इसके लिए आपको अपने लगन और सप्तम भाव को भी जरूर देखना होगा। तो ये प्रभाव आपके सामने आएंगे चंद्रमा के आपके दूसरे भाव में स्थित होते हुए।